सासू माँ ने वरुण जी से कह तो दिया, हम 24 घंटे के अंदर उनके होटल से भूत को भगा देंगे, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे अब? सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा चुटंकी कि वो आत्मा चाहती क्या थी। जैसे हम उसकी चाहत पूरी कर देंगे ना तो वो चली जाएगी। लेकिन सासू माँ वो कहाँ चाहती है, हमें ये कौन बताएगा? हमें तो दिखाई भी नहीं देती है कि हम ही जाकर उसे पूछ लें। लेकिन हमको दिखती है ना, हम उसे बात करेंगे। हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ ढूंढो और हम वहाँ ढूंढते हैं। हम अकेले? क्या कह रही है? अरे हमरे लिए वो प्रेत आत्मा को अकेले ढूंढना ना ढूंढना एक ही बराबर है। वो हमरे सामने भी आएगी ना तो हमें तो वो दिखाई भी नहीं देगी। हम समझ काहे नहीं रही। और है देखो तो हमारी बात पूरी सुने बिना ही चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिख नहीं रही है, कहाँ है वो? सासू माँ ये तो कौन को परस है? ये पर तो खून भी लगा है सासू माँ। भाग गई हूँ। हाँ? लेकिन चुटंकी हमको लगता है ये किरण है। लेकिन सासू माँ आपको पूछना तो चाहिए था ना। अरे कहे तो भाग गई, कैसे पूछते? अब हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर की आखिरी इच्छा क्या है? और ये प्रेत योनि में काहे भटक रही है सासू माँ? वही लगता है कि जरूर ये आत्मा के साथ ना ये होटल में कुछ गलत हुआ है, तभी तो ई परस तक ये आत्मा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। ये तो यहाँ रुकी हुई है और शायद होटल के बाहर भी नहीं जा सकती। लेकिन वो बदला किससे लेना चाहती है सासू माँ? अब बहन जी, किरण नाम की लड़की यहाँ पर काम करती है ना? आप कौन? हाँ, हम किरण की सहेली है। वो हमारा फोन नहीं उठा रही। हम कब से उनको फोन लगा रहे, तो सोचा यहाँ से हमें कुछ पता चल जाए उसके बारे में, बस ये लिए यहाँ पर आए हैं। कैसी फ्रेंड है आप? जी, आपको नहीं पता किरण ने कुछ महीनों पहले आत्महत्या कर ली। शायद अपने बीमार फादर की वजह से। किरण गरीब फैमिली से थी और वो अपने फादर का इलाज भी ठीक से नहीं करवा पा रही थी। अक्सर इसी बात को लेकर किरण परेशान भी रहती थी। लेकिन मरने से पहले किरण ने ऑफिस से ही अपने फादर के इलाज के लिए 2 लाख रुपए एडवांस भी लिए। 2 लाख? ए चुटंकी, ये तो कह रही है कि वो किरण ने आत्महत्या की है, तो क्या आत्मा की शांति के लिए हवन कर देते, बस खत्म हो गई बात। शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस लड़की ने अपने बाबूजी का ऑपरेशन कराने के 2 लाख रुपए लिए, वो लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? सुनिए बहन जी, आप हमें किरण के घर का पता दे सकती हैं? श्योर। किरण मुझे घर में अकेला छोड़कर ऑफिस भी कैसे जाती थी मुझे पता है। वो इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? देखिए आप रोना बंद कीजिए, संभालिए खुद को। हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हमें खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि किरण जी आत्महत्या भी कर सकती है। उन्होंने आपके इलाज के लिए आप इससे 2 लाख की फीसगी भी ली थी। क्या? जी। 2 लाख रुपए? इस बारे में ना तो किरण ने मुझे कुछ बताया और ना ही उसके ऑफिस वालों ने। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि मेरी किरण आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। जरूर मेरी बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। देखो फोटो, हमको तो लगता है किरण अपने दोस्तों के साथ है।
सुनिए ना, आपके पीछे ये जो फोटो है, इसमें ये किरण जी के दोस्त हैं। हाँ, ये दोनों किरण के कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, सब साथ में काम करने वाले किरण के दोस्त हैं। ये रोहित और ये प्रकाश किरण के जाने के बाद भी हर दूसरे दिन मुझे फोन करके मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते। जी। अरे छुटंकी, हमने कहीं सुना है कि उनसे बचो जो बार बार पैर छूता है, क्योंकि वो आदमी नहीं जूता है। ये का नाम है रोहित और प्रकाश, ये अचानक ही बाबूजी से इतना प्रेम क्यों? हमको तो लगता है कि कौन और ही चक्कर है। वो कुछ जानने के लिए फोन करते हैं। ट्विंकल जी, आप यहाँ किचन में? अच्छा, आप यहाँ आ गई। देखिए, हम तो आप ही के लिए चाय बना रहे थे। ट्विंकल जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या लाए हो राहुल? पहले आप यहाँ बैठिए। अब दिखाओ। अब अपनी आंख बंद कीजिए। आंखें क्यों बंद करनी? कीजिए ना। ठीक है। आ जाइए नीचे। आंख खोलिए। वाओ! अरे ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है। थैंक यू राहुल। हम आपकी सारी फेवरेट चीजें जानते हैं ट्विंकल जी। ट्विंकल जी, एक बात बताएं, आपका ग्लो एकदम बिना सनस्क्रीन वाले सन की तरह चमकता है। काश इसकी कुछ किरणें हमारे दिल के एक हिस्से पर भी पड़ जाएं। क्या हुआ राहुल? आपको निहारने में ध्यान भटक गया था। पटोला की जगह पतीला पकड़ ली। पहली बार चाय बना रहे हैं हम आपके लिए। ऐसे रोज भी बनाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे, हम तो यही चाहते हैं, रोज आपको बेड टी दिया करेंगे आपके कमरे में। आप रोहित जी है ना? हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। किरण को तो पहचानते होंगे ना? किरण, हाँ, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। हाँ, वो हम किरण की सहेली हैं। किरण के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किरण ने आत्महत्या काहे की। आपको कुछ पता है का कि ऐसा का हुआ जो किरण को आत्महत्या करनी पड़ी? उसको कोई परेशानी थी का? आप बता सकते हैं हमें? देखिए, वो मेरे साथ काम करती थी। ऑफिस में हमारा कभी कभार हाय हेलो होता था। अब उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें नहीं पता। आप इतना घबरा काहे रहे? ऐसा का पूछ लिया हमने? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी किरण से सिर्फ नमस्ते वाली जान पहचान थी। तो आप हर रोज के बाबूजी को फोन कर कर का जानने का कोशिश करते? दोस्त है ना आप किरण के? कौन और बात तो नहीं है ना? हेलो मैडम, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। समझी तुम? वो अपने दोस्त के फादर से उसका हालचाल जानना कोई क्राइम है क्या? और बाय द वे, आप हैं कौन? आप पुलिस वाली हैं, सीबीआई हैं, सीआईडी से हैं, जो इतने सवाल किए जा रही हैं? अरे लेकिन आप किरण जी के दो। अब हम क्या करें? हेलो प्रकाश, अभी नंदू की दुकान पे एक लड़की मिली थी जो किरण के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रही थी। हाँ, आई डोंट नो यार, कोई भी हो सकती है। लिसन, अगर किरण के बारे में कोई कुछ भी पूछे ना, तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बी कूल। यार, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है उस लड़की का। ओके ठीक है, टेक केयर एंड बी अलर्ट। हाँ। बताओ बताओ,
आजकल ये कपड़े हमें समझ में नहीं आते। अरे बीच में एक सिलाई मार दी थी तो कम से कम पायजामा तो बन जाता। है चुटंकी, हम एक लड़का देखे। सासू माँ, ये कौन उम्र है आपका लड़का देखने का? चुप, हमरा मतलब है आपका तो उम्र ही नहीं है लड़का देखने। उसका चेहरा देख के हमें लगा कि जैसे कि हमने उसका चेहरा कहीं देखा है। हमें याद नहीं आ रहा लेकिन हमने चेहरा देखा है। सासू माँ, दिमाग पे जोर डाली, शायद आपको कुछ याद आ जाए। नहीं, कुछ कौन है? कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ रोहित, बोल। वो जिंदा है। कौन जिंदा है रोहित? किसकी बात कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी मेरे सामने थी वो। ब्रो, व्हाट हैपेंड टू यू? कैसी बातें कर रहा है? कौन जिंदा है? किसको देखा है? किरण, किरण को देखा मैंने। किरण मर चुकी है, कुछ भी मत बोल तू अब। आई एम डैम श्योर वो किरण ही थी, मेरे सामने थी वो अभी। उसने वो ही कपड़े पहने हुए थे जो उसने मौत के वक्त पहने हुए थे। ओके रोहित, तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, ठीक है? तू फोन रख, मैं कॉल करता हूँ। चुटंकी, संभाल के। हाँ, ये हमें देख नहीं सकता, हमें सुन नहीं सकता, वरना इसको ऐसा सबक सिखाते, ऐसा सबक सिखाते कि तोते की तरह बक 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 के सब सच उगल देता। ए, हेलो, अब कौन हो तुम? हाँ, बोलो। प्रकाश, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? ध्यान से देखो, पहचान जाओगे। नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी दोस्त किरण हूँ। प्रकाश, अगर तुमने पुलिस को मेरी आत्महत्या की सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि जिंदगी भर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश ढूंढते रहेंगे। वाह चुटंकी, तुम हो तो नकली भूत लेकिन संवाद तो बिल्कुल असली भूत जैसे। बोलो। किरण, देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्लीज जाने दो किरण, प्लीज। खुद के पैर से खून तो नहीं निकलता। ए, रुक रुक, खुद के पैर से ना खून नहीं निकलता। कौन है तू? सच्चाई बता अपनी। तेरा ना खेल अब खत्म हो गया है, बता। अरे सीधे बता रही हूँ वरना। तू सच में भूत है, तू सच में भूत है। बचाओ 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 बचाओ। नहीं गया। हाँ सासू माँ। अरे सोम जी, आइए बैठिए, खाना खाइए। गौरा की तलाश में भटकते भटकते भूख नहीं लग गई होगी ना आपको? हमें तो लगता है कि आपकी लाइफ का बस एक ही एम है, सुबह शाम बेचारी गौरा की तलाश करना। ट्विंकल जी, जो हम यहाँ खड़े हैं ना आपके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ गौरा की वजह से। वरना हमने तो किसी दुश्मन ने फुल प्रोग्राम सेट कर दिया था हमें जेल भेजने का। फिलहाल तो हम गौरा के आभारी,
गुरु को धन्यवाद करना चाहते हैं इंसानियत के नाते। इंसानियत इंसानियत इंसानियत, हमें तो लगता है कि आपकी नीयत में ही कुछ गड़बड़ है। गौरा के अलावा भी और भी दुनिया है सोम जी, लेकिन आपको तो इंसानियत का फर्ज निभाने से ही फुर्सत नहीं है। रोहित फोन उठा यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 किरण नहीं, ये मुझे हर जगह किरण क्यों दिख रही है? क्या हो गया है मुझको? प्रकाश, तेरे पास अभी भी मौका है। पुलिस के पास जा और अपने गुनाह को स्वीकार कर ले, वरना मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। कौन है यहाँ? मम्मी? अभी तो तुझे तेरी मम्मी याद आई है। अगर तूने मेरे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो तुझे तेरे पापा भी याद आएंगे। किरण, मेरा विश्वास मानो, वो पैसे ना मेरे पास नहीं है, वो रोहित के पास है। मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मेरे पास सच उगलवाने का दूसरा रास्ता भी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए प्लीज, सेव मी। वो मुझे मार देगी। दारू पी के पुलिस वालों से मजाक करते हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई दारू नहीं पी। वो वहाँ पर है ना इंस्पेक्टर साहब, वो किरण। तुम फिर से कोई मजाक कर रहे हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, वो यही थी अभी, वो भूत है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना हथकड़ी डाल के ले चलिए अंदर, मुझे बंद कर दीजिए। मैंने और मेरे दोस्त रोहित ने मिलकर उस लड़की का मर्डर किया है। मैंने इंस्पेक्टर साहब किरण का मर्डर किया है। हवलदार, पकड़ो इसे और गाड़ी में बिठाओ। एक छुटंकी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हमको लगता है किरण की आत्मा को शांति मिलेगी। जी सासू माँ। हर हर महादेव।